जैसा कि हम जानते ही हैं, हम सब लोगों को पता है कि यूपीपी की भर्ती आ चुकी है और सब बहुत तेजी से उसके फॉर्म भर रहे हैं। तो उसमें हिंदी भी आती है, ठीक है। जैसे कि ये भी सब जानते हैं कि ज़्यादा समय है नहीं उसमें पढ़ने के लिए जो हम पूरा सिलेबस कवर कर पाए, सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। हिंदी की हम कुछ क्लासेस ही करवाएंगे, लेकिन अगर आप वो सारी क्लासेस देख लेंगे सही से तो हिंदी का शायद ही कोई क्वेश्चन छूटे, वरना कोई क्वेश्चन इसका छूटेगा नहीं अगर आप सही से सारी क्लासेस देखते हैं, ठीक है। देखो जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या बताइए। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने वर्ण होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में टोटल जो हमारे वर्ण होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 52 होती है, ठीक है। वर्णमाला में दो चीजें होती हैं, स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। स्वर वे होते हैं जो मुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, और व्यंजन वो होते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे अगर हम का लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं हलंत लगा के, तो ये अभी मुक्त रूप से लिखा हुआ है, ठीक है, स्वतंत्र रूप से। लेकिन अगर हमें पूरा अभी हम उसको पढ़ नहीं सकते, क्योंकि अगर हम का पढ़ेंगे तो उसमें स्वर आ गया, इसीलिए हम जब स्वर लगा देते हैं तो हम का पढ़ते हैं। तो इसमें आ लगा हुआ है, स्वर लगा हुआ है। स्वर वे होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, व्यंजन वे होते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। डेफिनेशन भी याद होनी चाहिए, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो स्वरों की जो संख्या है हमारी कितनी होती है? 11 होती है। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? व्यंजन की संख्या हमारी कितनी होती है? 33 होती है, याद कर लेंगे। देखो ये तीनों क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। हिंदी की लिपि कौन सी है? तो हिंदी की लिपि हमारी कौन सी है हमें पता होना चाहिए। हिंदी की हमारी जो लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी। जो हिंदी हम लिखते हैं वो कौन सी लिपि में लिखते हैं? तो हम लोग हिंदी देवनागरी लिपि में लिखते हैं। ऐसे ही अंग्रेजी की लिपि कौन सी होती है? तो अंग्रेजी की जो हमारी लिपि होती है, जो हम लोग अंग्रेजी लिखते हैं, वो रोमन लिपि में लिखते हैं। ऐसे ही पंजाबी की लिपि कौन सी होती है? तो पंजाबी की जो लिपि होती है वो गुरुमुखी होती है। ये तीनों इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये तीनों एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं और आते रहते हैं, ठीक है। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऐसे ही दो तीन और व्यंजन होते हैं, अभी बताएंगे आपको। तो ये क्वेश्चन में आते ही आते क्वेश्चन है, कई बार आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊष्म व्यंजन होते हैं शा, 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 हा। ये तीनों हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं, शा, 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 हा। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं हमारे या, रा, ला, वा, ठीक है। पंजाबी लिपि कौन सी होती है? गुरुमुखी। ऊष्म व्यंजन होते हैं हमारे शा, 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 हा, और अंतस्थ व्यंजन होते हैं हमारे या, रा, ला, वा। ऐसे ही जो हमारे स्वर हैं इनके स्थान पूछता है कि कौन सा स्वर कहां से निकलता है, कौन सा स्थान होता है किस स्वर का। ऐसे अगर हम देखो, अगर हम प्रैक्टिस कर लेंगे थोड़ी सी तो हम तुरंत बता लेंगे। अगर हम आ की बात करें तो जो आ है, तो इसका जो थोड़ा सा भी जोर है वो हमारे कहाँ पे पड़ता है? हमारे गले पे पड़ता है। आ, तो ये हमारे कहाँ से निकलता है? ये हमारे कंठ से निकलता है। कहाँ से निकलता है? ये हमारे आ कंठ से निकलता है। जो ई है हमारे, जब हम ई बोलते हैं तो हमारी जो जीभ है वो हमारे नीचे तालू से लड़ती है, ई। तो ये हमारे कहाँ से निकलती है? तालव से निकलती है, ठीक है, तालव से, ठीक है। ऊ की अगर जब हम ऊ की बात करते हैं तो गले पे तो इतना जोर नहीं पड़ रहा है, पर ऊ बोलने के लिए हमें जो हमारे लिप्स, हमारे ओठ है, हमको क्या करना पड़ता है? राउंड करना पड़ रहा है। तो ये हमारे कौन सा हमारे मुंह का पार्ट है जो यूज हो रहा है ऊ बोलने में? ओठ। तो ये हमारे कहां से निकलता है? ये हमारे ओष्ठ से निकलता है, ठीक है। ए की बात करें अगर ए, तो देखो हमें एक चीज पता है कि जो ए है वो आ और ई से मिलके बनता है, आ और बड़ी ई से मिलके ए बनता है। तो कंठ और ओष्ठ, कंठ और तालव्य से मिलके बन रहा है। अगर दूसरा हम बोल के देखेंगे ई, तो ई तो तालव से आता है। ए बोलेंगे तो देखो यहां भी जोर पड़ता है, हमारे जो जीभ है वो हमारे नीचे तालव पे लड़ती भी है, ए, ठीक है। तो ये हमारा कहां से? ये हमारा कंठ तालव, कंठ प्लस कंठ तालव से निकलता है। अगर ओ की बात करें तो ये आ और ऊ से मिलके बनता है हमारा ओ। तो ये हमारा कहां से? अगर ओ बोलेंगे तो देखो यहां भी जोर पड़ रहा है और हमारे लिप्स भी राउंड हो रहा है। तो ये हमारा कहां से निकलता है? हमारा कंठोष्ठ, ये हमारा कंठोष्ठ। ऋषि क्या है? ऋषि हम याद कर लेंगे, ऋषि हमारा मूर्धन है। ऋषि हमारा, इसका स्थान क्या है? मूर्धन है, ठीक है। देखिए दो चीजें इसमें और आती हैं, अघोष और सघोष पूछता है, अल्प प्राण और महाप्राण पूछता है। तो देखो अघोष और सघोष हम कैसे पहचानेंगे? देखो
जब बोलते समय हमें ज्यादा कंपन हो, ठीक है, ज्यादा कंपन हो या फिर ज्यादा वाइब्रेशन हो, तो वो हमारा क्या होगा, सघोष होगा, ठीक है। और बोलते समय अगर हमें कम वाइब्रेशन या फिर कम कंपन हो रही है तो वो हमारे क्या होते हैं, अघोष होते हैं। क्या होते हैं, अघोष होते हैं। ये हम समझ गए अघोष और सघोष। देखो कैसे, ये जो हमारा है ये हमारा अघोष है, ये हमारा अघोष है, ये सघोष है और ये सघोष है, ठीक है। देखो ये जो पीछे के पांच होते हैं ये पहले हम समझ लेते हैं, पीछे के पांचों को भी कुछ कहते हैं। पीछे के पांचों को क्या कहते हैं, याद रखेंगे, ये हमारे जो भी सारे वर्ग होते हैं इसमें पीछे जो अंगा, इया, अड़ा, ना, मा ये आते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं नासिक व्यंजन। याद रखेंगे, आता है क्वेश्चन, ये हमारे नासिक व्यंजन होते हैं, ठीक है। अब आते हैं अघोष अघोष पे। देखो अगर हम बोलेंगे का ख, बोल के देखना, का ख नॉर्मल बोल रहे हैं, लेकिन हम बोलते हैं ग घ तो गले में हमारे ज्यादा वाइब्रेशन होती है, थोड़ा सा जोर ज्यादा लगता है। का ख ग घ, चा छ ज झ, टा ठ ड ढ, ता थ द ध, पा फ ब भ। तो ये जो पीछे वाले आ रहे हैं इसमें क्या है, हमारे जो वाइब्रेशन है गले में थोड़ी ज्यादा होती है, थोड़ा सा ज्यादा जोर लगता है। तो ये पीछे के जो हमारे वो हैं वो क्या होते हैं, हमारे सघोष में आते हैं। आगे की जो दो लाइनें हैं ये हमारी, ये आगे की जो दोनों लाइनें ये हमारी किस में आती हैं, अघोष में आती हैं। ये आपको ऐसे टेबल एक याद रखेंगे तो मन में रहेगा, छूटेगा नहीं इस तरह का क्वेश्चन। दूसरा पूछता है अल्प प्राण और महाप्राण। देखो तो जो हमारा, देखो जिसको बोलने में हम जल्दी बोल लेते हैं वो अल्प प्राण होते हैं, पता भी चल रहा है। अल्प मतलब कम, महा मतलब ज्यादा। देखो जैसे हम कैसे पढ़ते हैं, का ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ। तो हम पहला वाला जो है वो कम पढ़ते हैं, मतलब जल्दी बोलते हैं। जो दूसरा वाला है उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लेते हैं। ऐसे ही इसमें पहले वाले में थोड़ा कम टाइम लेते हैं, दूसरे वाले में थोड़ा ज्यादा टाइम लेते हैं। हम समझने के लिए बता रहे हैं, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध ऐसे करके पढ़ते हैं। तो ये हमारा जो पहले वाला है ये हमारा अल्प प्राण है, दूसरा है ये हमारा महाप्राण है, तीसरा है हमारा ये अल्प प्राण है, चौथा है ये हमारा महाप्राण है, पांचवा है जो हमारा ये भी अल्प प्राण है, ठीक है। ये रो, पूरी रो में, ये इस रो में जो भी आते हैं कॉलम में, पहले कॉलम में जो भी आते हैं इसमें जो भी आएंगे वो हमारे क्या है, अल्प प्राण है और क्या है, अघोष है। इसमें जो आएंगे वो हमारे महाप्राण है लेकिन अघोष है। पीछे के अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण, अल्टरनेटिव चलेगा, अल्प महा अल्प, ठीक। अघोष सघोष में क्या है, पहले के दोनों अघोष हैं, पीछे के तीनों क्या है, हमारे सघोष हैं। और जो वर्णमाला में लास्ट वाले हैं अंगा, इया, अड़ा, ना, मा, ये हमारे सारे क्या कहलाते हैं, नासिक व्यंजन। इंपॉर्टेंट चीजें और देखेंगे जैसे कि उच्छिप्त व्यंजन कौन से होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन में। तो उच्छिप्त व्यंजन तो जो दोनों हमारे ड़ा होते हैं, ड़ा ड़ा, लड़ाई वाला और पढ़ाई वाला, दोनों जो ड़ा ड़ा है ये हमारे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन में। उच्छिप्त व्यंजन ड़ा ड़ा, दोनों जो हमारे ड़ा ढ़ा होते हैं ये हमारे उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। और जो लुंठित व्यंजन हमारा रा होता है और पार्श्विक व्यंजन हमारा ला होता है, ठीक। इन दोनों को हम याद कैसे करेंगे, लुंठित आप ऐसे याद रखिए लार से, किससे, लार से याद रखिए, याद रहेगा। लुंठित व्यंजन ला से लार होता है, तो लुंठित व्यंजन लार, तो पीछे वाला होगा इसमें क्या होगा, रा। दूसरा है पार्श्विक व्यंजन, तो बचा आगे का ला, वो क्या होगा, पार्श्विक व्यंजन। लुंठित व्यंजन लार, तो ला से तो ये स्टार्ट हो रहा है तो रा होगा लुंठित व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन क्या होगा हमारा, ला होगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। एक कोई स्वर दे देगा, पूछेगा इसमें से कौन सा है। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, तो जो हमारे छोटे वाले होते हैं वो सारे ह्रस्व स्वर होते हैं। ह्रस्व मतलब छोटा होता है, आ, ई, उ, ये क्या है, हमारे ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ स्वर हमारे कौन से होते हैं, जो बड़े होते हैं वो हमारे दीर्घ स्वर होते हैं, ई, उ, ठीक है, तीन के तीनों हमारे क्या है, दीर्घ स्वर है। संयुक्त स्वर क्या होते हैं, संयुक्त का मतलब ही होता है दो मिल के दो चीजें बनना। तो संयुक्त मतलब दो स्वर जब आपस में मिलेंगे तो संयुक्त स्वर बनाएंगे। आ और ई मिलके क्या बनता है, ए बनता है, ए बनता है। ऐसे ही आ और उ मिलके क्या बनता है, ओ बनता है और ओ बनता है। तो ये हमारे क्या है, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर की श्रेणी में आते हैं ए, ओ, औ।
और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे। ये 3 चीजें हम बताएंगे अभी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन पेपर पुराने उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे ये चीजें बहुत पूछी जाती हैं। देखो, जो चीजें हम नाक से बोलते हैं, जैसे गंगा, पंच, कंठ, गंगा, ठीक, ये हमारे क्या होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं अनुस्वार। बहुत इंपॉर्टेंट है अनुस्वार। जो चीजें हम नाक से बोलते हैं जिनमें ऊपर बिंदी लग रही है, गंगा, पंच, कंठ, गंगा, जो चीजें हम नाक से बोलते हैं उनको क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। जो चीजें हम मुंह से बोलते हैं, सिर्फ मुंह से बोलते हैं, आ ई उ ऊ, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं निर्नुनासिक। क्या बोलते हैं, निर्नुनासिक। जो चीजें हम मुंह से सिर्फ बोल रहे हैं उनको बोलते हैं निर्नुनासिक। और जो चीजें हम नाक प्लस मुंह, नाक और प्लस मुंह दोनों की सहायता से बोलते हैं उनको बोलते हैं अनुनासिक। ये एग्जाम में कई बार आया है क्वेश्चन। नाक से बोलते हैं गंगा, पंच, कंठ, गंगा, वो हमारे क्या होते हैं, अनुस्वार होते हैं। जिनको हम सिर्फ अपने मुंह से बोलते हैं, आ ई उ ऊ, ये हमारे क्या है, मतलब हम सिर्फ स्वर बोलते हैं, वो क्या है, हमारे निर्नुनासिक कहलाते हैं। जिनको हम नाक प्लस मुंह दोनों की सहायता से बोलते हैं वो हमारे अनुनासिक होते हैं। जैसे गांव, आंगन, दांत, मुंह और नाक दोनों का यूज पड़ रहा है, मतलब ऊपर उसमें क्या लगेगा, चांदनी लगेगी। गांव, आंगन, दांत, वो हमारे क्या कहलाते हैं, अनुनासिक कहलाते हैं। आगे देखेंगे कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। देखो, समझने से पहले हम देखेंगे, हमने ऊष्म भी आपको बताया है और अंतस्थ व्यंजन भी बताया। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं हमारे, शा, श, श, हा। संख्या पूछता है कितनी होती है, तो कितनी है यहाँ पे संख्या, 4। तो ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। ऐसे ही अंतस्थ व्यंजन भी हमने बताया कौन कौन से होते हैं, य, र, ल, व। कितने हैं, 4 है। तो ऊष्म अंतस्थ व्यंजन की भी संख्या कितनी है, 4 है। ऐसे ही जो हमारे संयुक्त व्यंजन है वो भी कितने होते हैं हमारे, 4 होते हैं। लेकिन वो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं हम ये देख लेंगे, और उन चारों में से कोई भी एक दे के पूछ लेता है कि ये किस किस से मिलके बना है। संयुक्त व्यंजन मतलब जैसे संयुक्त स्वर हम लोगों ने पढ़ा था, आ प्लस ई मिलके ए बनता है, ऐसे ही 2 स्वर मिलके स्वर बनाते हैं संयुक्त स्वर, ऐसे ही 2 व्यंजन मिलके व्यंजन बनाते होंगे। तो कौन कौन से होते हैं पहले हम ये देख लेंगे। तो छ, त्र और ज्ञ और श्रा, ये चारों होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन, जो 2 व्यंजन से मिलके बनते हैं। तो जो हमारा छा होता है ये किससे मिलके बनता है, छा हमारा मिलके बनता है का प्लस सा। का प्लस सा से हमारा मिलके बनता है क्या, छा। छा से क्षत्रिय वाला। और त्रा से जो त्रिशूल है वो हमारा ता प्लस रा से मिलके बनता है, त्रा। ज्ञानी जो है हमारा वो जा प्लस इया से मिलके बनता है, ज्ञा। श्रा जो है हमारा वो शा प्लस रा से मिलकर बनता है। ठीक है। छा जो है देखो हमें याद यही करना है, का और शा से मिलकर बनता है। बाकी त्रा में ता और रा आ ही रहा है। इया में अगर हम देखेंगे ई ज्ञा ऐसे बनता है, लेकिन जा भी ऐसे ही बनता है, प्लस इया भी ऐसे ही बनता है। तो इन दोनों को मिलके ये मिलता हुआ बनता हुआ पिक्चर से ही क्लियर है। शा सिर्फ छा को याद करना है, का प्लस सा से मिलके बनता है, और त्रा ता और रा से मिलके बनता है, ज्ञा से ज्ञानी जा और इया से मिलके बनता है, श्रा शा और रा से मिलके बनता है। ठीक है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4, ऊष्म व्यंजन की संख्या 4, कौन कौन से होते हैं, शा 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 हा। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4, कौन कौन से होते हैं, या रा ला व। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, विराम चिन्ह भी आते हैं, विराम चिन्हों से भी क्वेश्चन आता है। तो देखो, पहला हम देखेंगे टोटल जो हमारे विराम चिन्ह है वो कितने हैं। टोटल हमारे विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, 20 है। विराम चिन्हों को दिया किसने था, कांता प्रसाद गुरु ने दिया था। कहां से दिया था, अंग्रेजी वर्णमाला से विराम चिन्ह दिए थे। कितने दिए थे, 20 दिए थे। किसने दिया था, कांता प्रसाद गुरु जी ने दिए थे। कुछ देख लेते हैं। जैसे ये जो हमारे क्वेश्चन मार्क है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक। क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है। तो ये हमारा ऐसे करके होता है, इसको क्या हम बोलते हैं, जो एक्सक्लेमेशन, इसको हम बोलते हैं विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है। और जो ये हमारा ऐसे खड़ा डंडा होता है इसको हम क्या बोलते हैं,
पूर्ण विराम लिखते हैं हम कुछ तो अंत में इसको लगाते हैं, मतलब हम रुक गए हैं पूरी तरह से। तो ये हमारा क्या है, पूर्ण विराम। जो ये हमारा ऐसे कॉमा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा अल्प विराम, आधा रुकते हैं। अगर हम सेंटेंस पूरा खत्म होता है तो हम ये लगाते हैं, लेकिन सेंटेंस नहीं, एक बात खत्म होती है आगे से हम दूसरी बात शुरू कर रहे होते हैं तो इसको हम लगाते हैं, ये क्या है हमारा अल्प विराम। ठीक है। दूसरा है हमारा जब ऐसे करके लगा होता है, ऐसे करके, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अर्ध विराम, आधा विराम है। ठीक, इतना समझ गए। देखिए जब हम सुख दुख, माता पिता, खाना पानी, ऐसी कोई चीज लिखते हैं जो हम जो बीच में ऐसे करके कॉलन डैश लगाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इस डैश को बोलते हैं योजक चिन्ह। क्या बोलते हैं, इस चिन्ह को बोलते हैं योजक चिन्ह। ठीक है। जब हम MA लिखते हैं या इस तरह की कोई चीज, मतलब कोई बड़े को जो हम शॉर्ट करके लिखते हैं तो हम जो ऐसे गोले गोले दो लगाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तो इन गोलों को क्या बोलते हैं, लाघव। याद रखना है, क्या बोलते हैं, इस गोलों को लाघव बोलते हैं। अतः या इस तरह की कोई चीज लिखते हैं जो इस पीछे हम ये लगाते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कॉलन बोलते हैं। इसको हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विसर्ग। क्या होता है ये हमारा विसर्ग होता है। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई। एक और चीज बताते हैं, जैसे कहीं की किसी चीज की अगर एंट्री होती है तो उसमें अगर जैसे दिनांक, तो किसी ने डेट डाला, आगे नाम लिखा, साइन किया, फिर नीचे अगर वही सेम दिन है तो इंसान ऐसे ऐसे कर देता है ना, ऐसे ऐसे कर देता है। ऐसे सेम चीज होती है, अगर नीचे वही सेम चीज लिखनी हो तो हम ऐसे करके कॉमा 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 लगाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पुनरावृत्ति। क्या बोलते हैं, पुनरावृत्ति, मतलब पुनः पुनः आवृत्ति होती जा रही है तो इसको हम बोलते हैं पुनरावृत्ति। विराम चिन्हों की संख्या 20 है। कामता प्रसाद गुरु ने दिया था, अंग्रेजी वर्ड माला से दिया था। कैसे क्या किसको बोलते हैं देखेंगे। बीच में आता है, इसको हम योजक चिन्ह बोलते हैं। जो ऐसे गोला लगता है ये लाघव होता है, और जो पीछे कॉलन लगता है विसर्ग होता है। ऐसे होता है तो इसको हम लोग पुनरावृत्ति बोलते हैं। आज की क्लास में लगभग बहुत कुछ अच्छे से पढ़ाया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इस तरह के आते हैं। क्लास देखिएगा, अच्छा लगे कमेंट करके बताइएगा, तो दूसरी ऐसी इसी के आगे की हम क्लास लेकर आएंगे।